हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दी सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ये नीचे उन्होंने 4 इक्वेशंस दे रखी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, अगर तो कंसिस्टेंट तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन रहेगा, तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसे फाइंड आउट करना है, ग्राफ के द्वारा। ओके, और इनकंसिस्टेंट है तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज आपको मैंने पहले ही बता रखी है कि कंसिस्टेंट कौन कौन से वाले होते हैं। पहला तो क्या था कि a1/a2 इफ इट इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन रहता है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। दूसरा क्या होता है, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर हो जाए तो ये लाइनें कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। मतलब ये एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है। ओके, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, ये एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, तो ये भी कंसिस्टेंट होती है। एक तीसरा केस रहता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इफ दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में क्या पैरेलल लाइन रहती है। ओके, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ये इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों केस में से कोई सा भी केस आ गया तो हमें क्या ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट बन जाएगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम लोग ना एक एक करके इसको करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है ना कि ये इक्वेशन दे रखी है पेयर इनके, तो देखना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो कंसिस्टेंट देखने के लिए ना ये वाली टर्म को इस साइड लाना पड़ेगा, ये वाली को भी, ताकि हम a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 निकाल सकें। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, a1 कितना आ गया, 1 आ गया, b1 कितना आ गया, 1 आ गया, और c1 कितना आ गया, ये -5 आ गया। ओके, और यहाँ पे क्या है, a2 कितना आ जाएगा, 2, b2 भी कितना आ जाएगा, 2, और c2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10। ओके, तो अभी a1/a2 b1/b2 c1/c2 कितना है वो देख लेते हैं। देखो a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/2, b1/b2 क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, c1/c2 क्या हो जाएगा, -5/-10। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2, ये दूसरा भी 1/2 है, ये वाला तीसरा क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 से 5 से कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो देखो ये तीनों के आपस में बराबर है। तो ये कौन सा वाला केस है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया कोइंसिडेंस वाला केस। ओके, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट होती है। ओके, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो मतलब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए लाइन कैसी रहती है, एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है। तो ये दोनों लाइनें क्या रहेगी, एक के ऊपर एक रहेगी। तो ये हमको पता चल गया है। अब ये करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए जैसे आपको पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके पॉइंट्स निकालना पड़ेंगे। ओके, तो जैसे पहली वाली इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसका मतलब y कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, फिर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, जब ये एक वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 4। ओके, फिर y की वैल्यू क्या कर देते हैं, 2 डाल देते हैं, x की वैल्यू 2 डाल देते हैं। तो इस इक्वेशन जब x की वैल्यू 2 रखेगी तो क्या बनेगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा, जब 2 उस तरफ जाएगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, देखो ये पॉइंट आ गए। अब क्योंकि हमको पता है ना कि ये लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन है, तो दूसरे की भी अगर मैं x को 0, 1 और 2 लिया तो ये सेम वैल्यू आएगी y की भी। ठीक है, टेस्ट करने के लिए आपको बता देता हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या है अभी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये वाली इक्वेशन। तो अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, विच इम्प्लाइज कि y कितना रहेगा, 10/2, मतलब y इक्वल टू 5 आ गया। ये देखो y 5 आ गया, 0 लिया था 5 आ गया। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ ना तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 1
ठीक है, यहाँ पे डाल रहा हूँ वैल्यू में, प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू, ये 2 जब वहाँ जाएगा 10 में से माइनस हो जाएगा ना ये, तो ये 8 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कि y इज इक्वल टू, ये जब 2 नीचे बटे में जाएगा तो ये 4 रह जाएगा। ओके, तो देखो ये 4 आ गया। इसके सेम पॉइंट आएंगे, तो अगर मैं 2 ले लूँगा ना तो आपके सारे पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, तीसरी वैल्यू थोड़ी अलग ले लेता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तीसरी वैल्यू को 3 या 4 कुछ भी ले सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको 4 ले लेता हूँ। ओके, 3 भी ले सकता हूँ कुछ भी, लेकिन अलग लेता हूँ ताकि हमको लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए। तो मैंने इस बार x की वैल्यू 4 ले ली। तो जब x की वैल्यू 4 रही तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो इस इक्वेशन में डालते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, 8 जब वहाँ जाएगा ना 10 में से माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, 10 में से 8 गए तो 2 रह गया, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब ये हमारे पास टेबल आ गया है। अब इस टेबल से हम क्या करेंगे, जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, इस रूलर की हेल्प से क्या करूंगा, इस ग्राफ के ऊपर सबसे पहले बनाऊंगा एक्सिस। लेकिन मुझे एक्सिस ऐसे बनानी है ना कि x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कवर होनी चाहिए। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने 4 ले रखी है। और y की भी सारी वैल्यूज कवर होनी चाहिए। y की देखो मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, y की मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 1 और मैक्सिमम वैल्यू है 5। तो ये कवर हो जाएगी बहुत ईजिली। ओके, तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक्सिस ड्रॉ हो गई, भी इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये कौन सी एक्सिस है हमारी, ये है x एक्सिस, और ये वाली कौन सी एक्सिस है, ये है y एक्सिस। ओके, तो वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, ये 2 का लूंगा। ओके, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू नहीं है x की, सिर्फ 4 तक ही है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं, ये वाला ओरिजन है 0 0। ओके, ये मैं 1 ले लिया, और ये वाला जो है ये 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला पॉइंट 4 का है, और ये वाला पॉइंट जो है वो 5 का है। चाहे तो 6 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें क्या है, 4 जो है एटलीस्ट 0 से लेके 4 तक कवर होना चाहिए था। ओके, तो ये कवर हो गया। y में क्या है, 5 है, मैक्सिमम और मिनिमम 1 है, तो ये कवर होना चाहिए। तो ये क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया। ओके, तो ये जो है ग्राफ बन गया हमारा। अभी क्या करेंगे, हम पॉइंट जो है वो प्लॉट करना शुरू करते हैं, एक एक करके दोनों इक्वेशंस के। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाली इक्वेशन के पॉइंट जो है यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है, जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 5। तो x की वैल्यू 0 होती है यहाँ पे। ओके, ये इस एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है। तो पहला वाला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। तो ये x की वैल्यू 1 है, इसके ऊपर चलिए तो ये 4 के सामने y एक्सिस पे, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ओके, थर्ड पॉइंट कहाँ पे रहेगा, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। तो ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, इस 3 के सामने रहेगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब इसको क्या करते हैं, रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर लेते हैं इस लाइन को। तो ये लाइन को हमने कर लिया ज्वाइन। ओके, तो ये हमारी एक लाइन हो गई। अभी हमें दूसरी लाइन के पॉइंट जो है वो प्लॉट कर दें। अब क्योंकि एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी तो मैं दूसरी लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, इसके पॉइंट थोड़ा रेडिश कलर से जो है वो पॉइंट करूंगा। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 5। ओके, दूसरे वाले का। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो इसका एक वाला पॉइंट तो यही वाला हो गया। ठीक है, जो पुराना वाला पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 ये है तो y की वैल्यू 4 यहाँ पे है। तो ये वाला पॉइंट भी दोनों का सेम हो गया। ओके, और तीसरा वाला कौन सा है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। x की वैल्यू 4 यहाँ पे हो जाएगी तो y की वैल्यू 1 जो है वो ये हो गई। देखो ये सारे के सारे पॉइंट ना अल्टीमेटली इसी लाइन पे आए। ओके, तो अब इसको क्या करता हूँ, इस लाइन को भी जो है ड्रॉ कर देता हूँ रेड कलर से। तो अभी ये दोनों लाइनें एक के ऊपर एक आएंगी। तो अभी जो है इन लाइनों को मार्क कर लेते हैं। देखो ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन। और ये जो रेड कलर की लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 की लाइन है ये। ओके, तो अभी क्या है, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर जो है वो कोइंसिडेंट है, इसका मतलब ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ओके, तो ऐसा हम बोलेंगे दी गिवन
पेयर ऑफ लाइन्स हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो मैनी सोल्यूशंस, ओके, दोनों चलेगा। तो अब वो सोल्यूशन क्या रहेंगे, y इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन है ना x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से मैं क्या बोलूँगा y कितना रहेगा, y हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ओके, क्योंकि x जब वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हम लिखेंगे वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। जो x की कोई भी वैल्यू डाल देंगे तो और y की जो वैल्यू रहेगी वो सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, क्योंकि जिसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन रहते हैं ना उसको हम इसी तरह से लिखते हैं, ओके। तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर जो है 4 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।